दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ABR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान के सभी अनुच्छेद 144 अनुच्छेद हैं दोस्तों। और आज हम ये सब आपको सिर्फ एक वीडियो में करवाने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अनुच्छेद 1, संघ और राज्य का क्षेत्र। ये अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों जो मतलब कि ऐसे बता रहे हैं हम कौन से अनुच्छेद में क्या बताया जाता है। अनुच्छेद 1 संघ और संघ के नाम और राज्य क्षेत्र बताता है। नंबर 2 है, अनुच्छेद 2 है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में आते हैं। नंबर 3 है दोस्तों, अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं तथा उनके नाम परिवर्तन करने के बारे में अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 4 है दोस्तों, अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 में आता है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में आता है दोस्तों, भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में दोस्तों, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। और अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। नंबर 8 में दोस्तों, अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में दोस्तों, विदेश राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। मतलब कि कोई भी अपने देश का जाके बाहर विदेश की नागरिकता लेता है तो यहाँ से अनुच्छेद 9 के तहत अब भारत से उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है। नंबर 10 है दोस्तों, नागरिकता के अधिकारों का रहना, नागरिकता के अधिकारों का रहना। और अनुच्छेद 11 है दोस्तों, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 है दोस्तों, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद राज्य की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत व अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 14 में दोस्तों, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध। धर्म जाति, अपने देश में धर्म और जाति लिंग, इसमें अनुच्छेद 15 के तहत कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 16 में दोस्तों, लोक नियोजन के अवसर में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की आजादी। वाक मतलब बोलना, बोलने की आजादी। अनुच्छेद 20 में दोस्तों, अपराधों के दोष सिद्धि से के संबंध में संरक्षण, मतलब कि कोई भी दोषी अपना खुद का संरक्षण कर सकता है। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा ही होगा, निर्भया हत्या केस कांड में जो अभी बार बार याचिका दायर हो रही थी, वो अनुच्छेद 20 के तहत ही याचिकाएं दायर हो रही थी, मतलब कि अपना संरक्षण कर सकते हैं। नंबर अनुच्छेद 21 है दोस्तों, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21A
यानी कि 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण, मतलब कि कुछ दशाओं में, यानी कि अगर कोई भी पुलिस है, किसी भी राज्य की पुलिस है, वो अगर किसी लेडीज को गिरफ्तार करती है तो दोस्तों शाम को 6 बजे के बाद वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। अनुच्छेद 23 है दोस्तों मानव के दुर्व्यापार व बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 है दोस्तों कारखानों में बालक का नियोजन प्रतिशत। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता। जैसे कोई भी हिंदू हो मुसलमान हो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है व अपने धर्म का आचरण कर सकता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के कार्य को करने के लिए उसका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, आजादी है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। अनुच्छेद 30 है दोस्तों शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसका मतलब दोस्तों आप कोई भी प्राइवेट शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। और उसमें अगर कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसके प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल सकता है, कोई भी प्रशासन में आ सकता है। अनुच्छेद 32 है दोस्तों अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 है परिभाषा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतें बनती हैं। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण वन व वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 है दोस्तों राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अनुच्छेद 51 ए के तहत मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन और अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि और अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, उसके लिए शर्तें 58 के तहत। अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति का महाभियोग पर चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरोसे के लिए राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। भारत के
उपराष्ट्रपति आते हैं अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन स्थापित सभापति होना। अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति का कार्य करना, मतलब कि अगर एक टाइम में हमारे राष्ट्रपति ना हो तो उनके स्थान पर हमारे उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 के तहत उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कि उसका समय। अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने की निर्वाचन, उनका खाली पद को भरने के लिए दोबारा से निर्वाचन होना यानी कि वोटिंग होना। उपराष्ट्रपति का शपथ लेना है अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 में है दोस्तों अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति को के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अन्य आकस्मिकता मतलब कि कोई भी बीमारी या कुछ भी इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 के तहत अक्षमादान की शक्ति जो कि हमारे राष्ट्रपति के पास ऑलरेडी होती है। अनुच्छेद 73 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति पर विचार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी इसका भारत का अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 के तहत संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 के तहत संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। 85 के तहत संसद के सत्र त्रासवान व विघटन। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किसके तहत? अनुच्छेद 87 के तहत। अनुच्छेद 88 के तहत सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी अधिकार। 89 में अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति व उपसभापति। अनुच्छेद 90 के तहत उपसभापति के पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में आता है। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में
अध्यक्ष उप उपाध्यक्ष के पद का खाली होना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियां। अनुच्छेद 96 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी कि उसका उपस्थित न होना। अनुच्छेद 188 के तहत सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी संसाधनों का कार्य करने की शक्ति व गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा। धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश स्थापित करने के लिए राज्यपाल की शक्ति। और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें। जज को नियुक्त करने के लिए अन्य शर्तें। अनुच्छेद 221 में आता है न्यायाधीशों का यानी कि जजों का वेतन। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण ट्रांसफर। 223 अनुच्छेद में आता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का नियुक्त होना, यानी कि उनके जजों के ऊपर भी एक न्यायमूर्ति का नियुक्त होना। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 231 अनुच्छेद के तहत यानी कि अनुसूची 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला जजों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां, ये सब अनुच्छेद 243 में आती है। पंचायतें, नगर पालिका एवं कोई भी सहकारी समिति हो। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, वहाँ की देखरेख करने वाला प्रशासन कोई भी हो, डॉक्टर, पुलिस या कुछ भी अन्य प्रशासन 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में आता है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 के तहत दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने के लिए संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों की असंगति। अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों की व संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 के तहत कुछ दशाओं एवं राज्यों के संघ का नियंत्रण। कुछ राज्य कुछ दशाओं में, मतलब कि कुछ ही सीमाओं में
राज्यों का संघ का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधित विवाद का निर्णय अनुच्छेद 262 में होता है। या कोई भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली नदी हो या एक देश से दूसरे देश में जाने वाली नदी हो, तो उसका न्याय निर्णय 262 आर्टिकल के तहत होता है। और 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन होता है। 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिकता निधि, कोई भी इमरजेंसी 267 में। 269 में है दोस्तों संघ द्वारा उद्ग्रहित व संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कार्य, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कार्य सौंपती है, वे कार्य 269 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा इकट्ठे किए कर यानी कि टैक्स, संघ द्वारा इकट्ठे किए गए टैक्स और संघ और राज्यों के बीच वितरित किए गए जाने वाले टैक्स। 280 के तहत वित्त आयोग, 281 अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की सिफारिशें और 292 के तहत भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 के तहत राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। 300 ए का जो लिखा है ये ए है। 300 ए संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता। 309 के तहत, अनुच्छेद 309 के तहत राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती व सेवाओं की शर्तें। अनुच्छेद 310 के तहत संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 213 के तहत संक्रमणकालीन उपबंध, जैसे अब चला हुआ है। अनुच्छेद 215 के तहत संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 के तहत सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 1917 के तहत लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य को हटाया जाना व निलंबित किया जाना। मतलब कि किसी भी सेवा में अगर लोक सेवा आयोग किसी भी सदस्य को हटाना चाहता है, निलंबित करना चाहता है, वो 317 के तहत निलंबित कर सकता है, हटा सकता है। अनुच्छेद 320 के तहत लोक सेवा आयोग के कृत्य यानी कि उसके काम। अनुच्छेद 323 ए यानी कि के अनुसार प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 क में अनुच्छेद 323 ख यानी कि बी अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 अनुच्छेद के तहत निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ये रह गया क्या दोस्तों? अनुच्छेद 329 के तहत निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। उन्नीस के तहत अनुच्छेद 331 के तहत
लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 के तहत राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 के तहत राज्य की विधानसभा का आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 के तहत संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 के तहत राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 50A के तहत अनुच्छेद 350A के तहत यानी क के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 के तहत अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणाएं प्रभाव। 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। वित्तीय आपदा के बारे में उपबंध आपको अनुच्छेद 360 में मिलेंगे। अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उनकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन आई एम सॉरी, पूरे अनुच्छेद एक वीडियो में हमने कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की है और हमने कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।